नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे महाकौशल की। महाकौशल में कुल 38 सीटें हैं, 8 जिले हैं और यदि पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इन 38 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती। आप अंदाज लगाइए कांग्रेस को कितनी बड़ी सफलता मिली थी। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 1 सीट निर्दलीयों को मिली थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने प्रदीप जायसवाल। आज हमारे साथ जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार मदन अवस्थी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार महाकौशल का ऊंट किस करवट बैठेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में अब 2 से 3 महीने बचे हैं, क्या लगता है महाकौशल किस ओर जा रहा है इस बार? पिछली बार महाकौशल ने कांग्रेस की वाहवाह की थी, इस बार क्या स्थिति है? देखिए रविंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल महाकौशल को लेकर आपने किया है। निश्चित तौर से जब कांग्रेस की पिछली सरकार आई थी तो सबसे ज़्यादा सीटें महाकौशल में कांग्रेस को प्राप्त हुई थी और कांग्रेस ने जब सीट ज़्यादा मिली तो कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में भी जगह दी, अन्य जगह भी जगह दी। आज हम देखें टोटल भाजपा जब से सत्ता संभाली है शिवराज जी ने, आज भी उपेक्षा का शिकार महाकौशल होता चला आ रहा है। आप देखिए वहाँ पर ना जेडीए का कोई अध्यक्ष आज तक नियुक्त किया गया है, ना ही वहाँ के कोई मंत्री बनाए गए हैं। जहाँ तक महाकौशल का देखा कोई भी मंत्री नहीं है, जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ का वित्त मंत्री थे, 2-2 मंत्री हुआ करते थे, महाकौशल को बहुत स्थान मिला था। आज आप कोई भी भाजपा का कोई भी किसी प्रकार की बैठक होती भोपाल में, आप देखिए बड़ी उपेक्षा का शिकार होता, महाकौशल का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं होता। ये सब जो विसंगतियां हैं सरकार लेके चल रही है, इससे मेरे को नहीं लगता कि आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए मदन जी, ये बात तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महाकौशल के काफ़ी बड़े पार्ट से मतलब चुने गए हैं। खजुराहो का एक बहुत बड़ा पार्ट महाकौशल में आता है। क्या स्थिति है? जब प्रदेश अध्यक्ष आपने दिया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को, तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी का विषय यह है कि यदि हम केवल अध्यक्ष को देख लें तो केवल अध्यक्ष, आज जबलपुर की बात देखें, आज कटनी में देखिए कितना विरोध हो रहा है। कटनी में भाजपा के लोग भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में देखिए कितनी विरोध की आवाज उठ रही है। ये क्यों उठ रही है? इसका कारण है कहीं ना कहीं पार्टी में एक एकता नहीं है या एक सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। सामंजस्य के बहुत से कारण हैं। सामंजस्य के कारण ये है कि वहां पे किसी भी योजनाओं को प्रदेश में आगे नहीं लाया जाता है, सब आज भी उसको पिछड़ा बना के रखा गया है। ये सबसे बड़ा कारण है जनता। लेकिन देखिए महाकौशल में 2 बड़े नेता कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस की ओर से स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि कमलनाथ जी भी कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है, तो दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाकौशल से आते हैं। इसके बाद भी आपका कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है, तो फिर कांग्रेस की क्या स्थिति है मदन जी? कांग्रेस की स्थिति मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस आज भी एकजुटता से चल रही है और कांग्रेस ने आज देखिए महाकौशल में जबलपुर एक बहुत बड़ा, इस प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, 3रे नंबर का शहर है, वहाँ देखिए कांग्रेस का महापौर आया। क्या है भाजपा में यदि ये एका होती, बीच में क्या हुआ, भाजपा का जो जिला अध्यक्ष हुआ करता था उनको परिवर्तन किया गया, क्योंकि भाजपा का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो सबको सामंजस्य बना के चल नहीं रहे थे, मजबूरी में उनको चेंज करना जब पड़ा, जब महापौर हार गए। ऐसे में आज भी स्थिति ये है कि भाजपा के वहाँ पर अंतर विरोध इतना ज़्यादा है। मैं कोई भाजपा ही नहीं हूँ, मेरा कहने का अंतर है कि भाजपा को वहाँ पे अपनी को सुधारना होगा, वहाँ पे लोगों को लेके चलना पड़ेगा। आप अभी भी समय है कि महाकौशल में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आज भी बहुत समय, एक प्रतिनिधित्व दिया है आपने प्रदेश में, अध्यक्ष दिया, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो महाकौशल केवल चुनाव लड़ने आए थे, वो रहने वाले मुरैना के हैं। निश्चित तौर से मुरैना के हैं, फिर वो कटनी और खजुराहो जो लोकसभा क्षेत्र है उधर से लोकसभा प्रत्याशी चुने गए थे निश्चित तौर से, परंतु जो अपेक्षा की थी जनता ने या लोग ने या पार्टी ने, वो महाकौशल को नहीं दे पा रहे, ये मेरा कहना है। मदन जी, इसका क्या कारण है कि जब अमित शाह जी ने पूरी चुनाव की बागडोर भारतीय जनता पार्टी की संभाल ली है और जब वो मीटिंगें करते हैं तो वहाँ ग्वालियर की ओर से आप देखें नरेंद्र सिंह जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, BD शर्मा हैं, मालवा से कैलाश विजयवर्गीय हैं, भोपाल से आप देखें तो आप शिवराज सिंह जी हैं, यानी तमाम नेता आते हैं, लेकिन महाकौशल का कोई बड़ा चेहरा इस बैठक में क्यों नहीं दिखता? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया जैन साहब। आज मैं बताऊं, किसी अखबार में मैंने आज ही पढ़ा है कि जो एक समिति बनाई गई है उसमें केवल विनोद गोटिया जी को स्थान दिया गया है, अन्य किसी वरिष्ठ लोगों को वहां पे स्थान नहीं दिया गया है। ये क्या कारण है? सभी लोग मालवा के, लेकिन विनोद गोटिया जी भी वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्होंने शायद कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना जीता है। नहीं, वो चुनाव नहीं लड़े हैं। निश्चित तौर से पर्यटन विकास निगम के वो अध्यक्ष हैं, ये मैं मानना पड़ता हूँ, परंतु उपेक्षा तो है।
ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। चलिए, आप एक बात मान लेते हैं कि महाकौशल की बहुत उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। हमने देखा कि कटनी के 4 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी, उन्हें मनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। फिर बब्बू ने भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला, बहुत शिवराज जी ने उनको बुला के मनाने की कोशिश की। अभी राकेश सिंह की स्थिति भी ये है कि पता नहीं चलता, वो केंद्र में मंत्री बनने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं है। तो महाकौशल की जिस तरह की उपेक्षा है, क्या आपको लगता है इसका पूरा फायदा कांग्रेस ले जाएगी उठा के? 24 से ज्यादा सीटें ले जाएगी क्या कांग्रेस? सटीक बात की आपने। अभी मैं पिछले दिनों के वाकया आपको बताना चाहूँगा। दिग्विजय सिंह जबलपुर के दौरे में थे और पुराने जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर का आता है, हरजीत सिंह बब्बू वहाँ के विधायक हुआ करते थे, उनकी एक सर्किट हाउस में अलग से मुलाकात की जाती है। इसका बहुत बड़ा मायने निकाला गया, क्या बब्बू वहाँ जाएंगे? बब्बू ने खुले माने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बुला के भाजपा के विरोध में आरोप लगाया गया कि वो उन्होंने सीट मेरे को हराई है, भाजपा वहाँ के लोग मेरे बूथ में काम नहीं कर रहे थे, तो अन्य प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे, परंतु ऐसी स्थिति बनी रहती थी निश्चित तौर से पर महाकौशल में काम। लेकिन आप ये मानते हैं मदन भाई कि महाकौशल में कोई एक छत्र नेता नहीं है? पहले एक समय हुआ करता था, जयश्री बनर्जी और दादा, कई मैंने बीजेपी नेताओं के नाम सुने जिनकी पहचान महाकौशल से थी या महाकौशल की पहचान इन्होंने डेवलप की थी। अब कोई एक छत्र नेता नहीं है महाकौशल में जिसको भारतीय जनता पार्टी की जिसकी पहचान हो या उसने महाकौशल की पहचान बनाई हो। आपने एक बात बताई, मैं जबलपुर का जिक्र कर रहा हूँ। जब कांग्रेस की मैक्सिमम विधायक हुआ करते तो ओमकार प्रसाद तिवारी एकमात्र विधायक हुआ करते थे। जी। और फिर उसके आने के बाद हमारे बीच में ईश्वरदास रोहानी जी ने अपना ऐसा रोल का अदा किया कि प्रदेश में एक स्थान होने लगा। ईश्वरदास रोहानी प्रदेश के नेता हो गए थे, पर उनके बेटे नहीं कर पाए वो काम। नहीं, वो बेटे उस पद चिन्ह में चल रहे हैं, कर नहीं पाए, उम्र की कमी और कहना चाहिए एक्सपीरियंस नहीं है। मदन जी, एक आखिरी सवाल और है और वो है नरसिंहपुर से आपके 2 दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं प्रहलाद पटेल और दूसरे वहां विधायक हैं नरसिंहपुर से, लेकिन वो दमोह के से सांसद चुने गए हैं। अब कहीं ना कहीं उनका जो लोकसभा क्षेत्र वो दमोह हो गया है, लेकिन माने जाते हैं प्रहलाद पटेल आज भी महाकौशल के। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगला चुनाव प्रहलाद पटेल महाकौशल से लड़ेंगे या महाकौशल का नेतृत्व प्रहलाद पटेल कर सकते आने वाले समय में? ऐसा निश्चित तौर से हलचल है, शहर में भी है, पार्टी में भी है कि उनको हमेशा जब भी वो चुनाव लड़े हैं स्थान बदलते हैं, स्थान हमेशा परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित तौर से हम भी ये मानते हैं और पार्टी भी और पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि शायद जबलपुर से सांसद का चुनाव वो लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, और ये राकेश सिंह जी जो है उनको शायद विधानसभा का कोई टिकट दिया जाए, ऐसा मेरा मानना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बड़ा साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो ट्रैक पकड़ना था कहीं ना कहीं वो ट्रैक से उतर चुकी है। अपने नेताओं को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जैसा लाभ कांग्रेस ने पिछले चुनाव में लिया था, कांग्रेस आज भी प्लस है क्योंकि कांग्रेस एक होकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो घर है वो डिवाइड हाउस की तरह दिखाई दे रहा है, बटा हुआ घर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कमान अमित शाह के हाथ में है। निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।